हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल #RBInfo+ पे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट्स करा रहे हैं। तो आज की जो वर्कशीट है वो हमारी क्लास 10th की एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक। ये हमारी वर्कशीट नंबर 37 है जो आपको 28/9/2020 को मिलेगी। इस वर्कशीट में हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में चर्चा करें। आइए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कार्बन है क्या। हमने देखा कि इससे पहले के चैप्टर जो हमने देखा धातु और अधातुओं में, उसमें हमने एक जो अधातु का नाम सुना था वो था कार्बन। कार्बन को हमने जीवन का एक प्रमुख अधातु कहा, उसको एलिमेंट ऑफ लाइफ कहा। इसको एलिमेंट ऑफ लाइफ कहने का हमारा जो प्रयोजन इसलिए है क्योंकि हमने देखा जितने भी जैविक जीव हैं उनका जो प्रमुख घटक वो कार्बन ही है। तो हमने देखा कार्बन हमारे सभी जीवन की एक मौलिक परमाणु के रूप में देखा जा सकता है। हमने देखा कि जो हमारी भूपट्टी है उसका केवल 0.02% कार्बन खनिज के रूप में पाया जाता है। वातावरण में 0.03% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रूप में पाया जाता है। हमने देखा कि कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 है और उसका प्रतीक C से उसको डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या 6 होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हमने देखा 2 और 4, मतलब उसके प्रथम जो कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, या उसको हम चतुर संयोजकता भी कहते हैं। कार्बन की एक प्रमुख जो हमने देखा प्रॉपर्टी है, ये गुण है चतुर संयोजकता। अब उसके अलावा हमने देखा कि कार्बन जो है, अभी तक जो हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कार्बन के अलावा जो अन्य जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने फॉर्मेशन देखा था कि सोडियम क्लोराइड का जो लवण है वो किस प्रकार से बन रहा था। उनके बीच में हमने देखा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और इस कारण उनके बीच में एक आबंध बना जिनको हम आयनिक आबंध का नाम देते हैं। अब हमने देखा कार्बन किस प्रकार से आबंध का निर्माण करता है, या अपने बाह्यतम कोश में जो 4 की इलेक्ट्रॉन है उसके अष्टक को कैसे पूर्ण करता है। आइए हम चर्चा करते हैं। कार्बन आयनिक आबंध का निर्माण नहीं कर सकता। हमने देखा कार्बन जो है आयनिक आबंध का निर्माण नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? हमने देखा कि अगर वो C4+ आयन बनाए, धनायन का निर्माण करता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हमने देखा उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कार्बन के परमाणु को अस्थिर बना देता है, जो संभव नहीं हो पाता है। तो हमने देखा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके C4+ आयन नहीं बना पाता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में उसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा हमने देखा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण अगर करे तो C4- आयन बनाए, लेकिन वो भी नहीं कर पाता। वो उसका कारण हमने देखा वह C4- आयन का निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि अब हमने देखा कि कार्बन के जो केंद्रक है उसमें 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। कार्बन का जो न्यूक्लियस है या उसको हमने केंद्रक की बात, उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है और उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करता है तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 प्रोटॉन वाला नाभिक वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? वो धारण नहीं कर पाता है। तो हमने देखा वह C4- का निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन को धारण नहीं कर सकता। हमने देखा कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो अब बात आ जाती है कि वो अपना अष्टक पूर्ण कैसे करेगा। तो हमने देखा कि उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए हमने देखा कार्बन अपने या अपने परमाणु या अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजी आबंध का निर्माण करता है। अब ये संयोजी आबंध है क्या? हमने देखा कि ऐसे आबंध जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, मतलब देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ऐसे आबंध जो होते हैं हमारे सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। तो हमने देखा सहसंयोजी आबंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा होता है। अब हमने देखा कि जो सहसंयोजी आबंध होते हैं उनके अणुओं के बीच में प्रबल आबंध तो होते हैं,
परंतु अंतर आणविक बल जो होता है वो बड़ा कमजोर होता है। उसके कारण हमने देखा, पूछा भी जाता है कि कार्बन के जो यौगिक है या कार्बन के जो कंपाउंड्स है उनके जो गलनांक और कथनांक निम्न क्यों होते हैं। हमने इसका कारण देखा क्योंकि इसके अंदर अंतर आणविक बल जो होता है वो बड़ा निम्न होता है, कम होता है, जिसके कारण उसके गलनांक और कथनांक कम होते हैं। हमने देखा इसकी और प्रॉपर्टी है, जैसे कार्बन कंपाउंड, जैसे आयनिक कंपाउंड्स की हमने देखा था, आयनिक आबंधों की हमने देखा था कि ये उच्च गलनांक होते हैं, जल में विलय होते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। तो हमने देखा कि ये विद्युत और ऊष्मा के चालक नहीं होते, ये कुचालक होते हैं। दूसरा हमने देखा ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ये आयनों का निर्माण भी नहीं करते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे पास आ जाएगा कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, संयोजी आबंध बनाने के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आइए उन उदाहरणों को सबसे पहले हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं हाइड्रोजन का निर्माण किस प्रकार से होता है। हाइड्रोजन का निर्माण शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझने का हम प्रयास करते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब H2 मतलब दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो क्या करेगा, साझेदारी। देखिए साझेदारी किस प्रकार से हो रही है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, साझेदारी द्वारा अपनी तरफ खींच लेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। दूसरा हाइड्रोजन कहता है कि भाई मैं क्यों पीछे हटूं, मैंने दिया है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन आपका लेऊंगा भी। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, साझेदारी हो गई। और उसके बीच में क्या हो गया, एकल आबंध, एकल सहसंयोजी आबंध, इसको हम कहेंगे एकल सहसंयोजी आबंध। दूसरा ये उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई 2 और 6, मतलब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसको हम इस तरह से दर्शा कर सकते हैं। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु भी क्या, उसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होंगे 6। अब इसको 8 करने के लिए, इस ऑक्सीजन को 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। और ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने देखा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इस तरह के आबंध को हम द्विसहसंयोजी आबंध का नाम देते हैं। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक उदाहरण आपका नाइट्रोजन का और दिया हुआ है, एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 3 सहसंयोजी आबंध का निर्माण हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। नाइट्रोजन का हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा वो होगा 2 और 5, मतलब इसकी क्या बनेगी, 7, परमाणु संख्या 7। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इस नाइट्रोजन के भी कितने हैं, 5। अब हमने देखा देखिए 5। अब इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, त्रिसहसंयोजी आबंध का निर्माण हो रहा है। तो हमने देखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक हमने देखा कार्बन ज्यादातर जो कंपाउंड्स बनाता है वो बनाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित होने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन, मीथेन का नाम आपने सुना होगा, CH4 का नाम। अब ये CH4 मीथेन का हम देखें संरचना कैसे बनती है। हमने देखा कार्बन के पास, हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, मतलब कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी तरफ हमने देखा कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में हमने यहां देखा था कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। हाइड्रोजन के कितने हो गए, तो अब कार्बन की 4 हाथ खुले हुए हैं। कार्बन की क्या है, 4 हाथ खुले हुए। उन 4 हाथों से उसने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन को पकड़ लिया। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का भी काम बन गया और कार्बन का भी काम बन गया। देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर ली, साझेदारी की और अपना अष्टक पूर्ण किया। कार्बन कहता मैं पीछे क्यों रहूं भाई, अब मुझे भी तो पूरा करना है। तो कार्बन ने क्या किया, चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने अष्टक का पूर्ण किया और निर्माण हुआ CH4 का। इस तरह से मीथेन की संरचना बन गई। तो आइए हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ये भी क्वेश्चन आएगा, आपका ध्यान देंगे वहां पे। तो आइए अभ्यास करें। अभ्यास के प्रश्न, कार्बन चतुर्संयोजी क्यों है। कारण हमने देखा कि परमाणु संख्या कार्बन की 6 है, उसके प्रथम
कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके द्वितीय कोश में या बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की हमने देखा चतुर संयोजकता, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन संयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को स्थापित कीजिए। अभी हमने देखा कार्बन, ये आप लिख देंगे कि कार्बन आयनिक आवरण का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ना 4 का त्याग कर सकता है। तो वो आयनिक आवरण ना बना के वो साझेदारी द्वारा अपने आवरण को, अपने अष्टक को पूर्ण करता है, इसलिए वो सहसंयोजी आवरण बनाता है। सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। हमने देखा पहला गुण हमने यही देख लिया था कि उनके निम्न गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और वो विद्युत के क्या है, सुचालक ना होके कुचालक हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 गुण आप इसमें बता सकते हैं। कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों नहीं होते हैं। अब हमने देखा कि कुचालकता होने के लिए या सुचालकता होने के लिए, गुड कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत के चालन प्रदर्शित नहीं करते। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इसी को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, कहते हैं। पहला दिया जल के अणु का विद्युत संरचना बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड के बनानी है, और मीथेन की तो हमने देख ली। आइए हम जल की और कार्बन डाइऑक्साइड की विद्युत संरचना देखते हैं। पहले आइए हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की विद्युत संरचना बनाते हैं। ये देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, CO2, मतलब एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। आइए जोड़ लेते हैं 2 ऑक्सीजन। तो आइए इसकी अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, कार्बन हमने देखा 1 2 3 4, सॉरी कार्बन की संख्या कितनी थी, 4। ऑक्सीजन की दूसरी तरफ हमने देखा ऑक्सीजन की 6, 1 2 3 4 5 6, दूसरे ऑक्सीजन की भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। देखिए ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कार्बन को क्या चाहिए, देखिए 4 है, 2 इसका लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिया। देखिए अब घेरे में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन के भी 8 हो गए, ऑक्सीजन दोनों के भी 8 हो गए। अब हमने देखा कार्बन के बीच में, हमने देखा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये CO2 बन गया। दूसरा आइए हम बात करते हैं H2O की। इस तरह से H2O का निर्माण करते हैं। H2O मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ क्या लिए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन का जुड़ाव हो रहा है। अब ऑक्सीजन हमने देखा, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन को देखते हैं हम। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। हाइड्रोजन की आपका बाह्यतम कोश का विन्यास पूर्ण हुआ, हाइड्रोजन का भी इसका पूर्ण हुआ। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, देखिए हाइड्रोजन के एक इसके हाइड्रोजन को लिया और एक इसके लिए, और अपने बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया और जल के अणु का निर्माण हो गया। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही है। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, प्रयास पूरा रहा है कि आपको समझ में आए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल #RBInfo+, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।